हूँ आपके साथ साक्षी जाता हूँ। खबरों में शुरुआत करेंगे जहां पर दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है और देखिए इसी को लेकर दिल्ली में यूपी चुनाव को देखते हुए बड़ी बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी जहां पर संगठन महामंत्री बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होंगे और वहीं बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। और इसी बैठक में बता दें आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी और अहम खबर है विधानसभा चुनावों को लेकर जहां पर दिल्ली में मंथन होना है। और देखिए इस महामंथन में तमाम दिग्गज शामिल होंगे, बीएल संतोष शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे और खुद जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होनी है। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और बैठक में यूपी चुनाव की रणनीति पर ही मंथन किया जाएगा। और काफी महत्वपूर्ण ये मंथन भी, जहां पर इस मंथन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हो सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली में और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक ये होनी है। और देखिए जेपी नड्डा का दौरा भी जल्द होने वाला है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में उनके दौरे से ठीक पहले की ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा करेंगे जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है विधानसभा चुनावों को लेकर और ऐसे में इस जिम्मेदारी को निभाते हुए वो ये बैठक करेंगे और इस बैठक में महत्वपूर्ण बातें जो है वो निकलकर सामने आएंगी। तो देखिए बैठक में स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी आ रही है सामने। तो दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होगी, बड़ा मंथन होगा और इस बैठक में तमाम दिग्गज शामिल होंगे। संगठन महामंत्री बीएल संतोष होंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी, जिनको उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। जो अब तक काम हुए हैं विधानसभा चुनावों को लेकर उनको परखा जाएगा एक तरीके से और जमीनी हकीकत के बारे में भी जाना जाएगा क्योंकि लगातार देखिए धर्मेंद्र प्रधान भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आते रहते हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर वो मीटिंग्स करते रहते हैं तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ। ऐसे में उनसे भी जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी लेंगे जेपी नड्डा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो बताई जा रही है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे पंकज वानखेड़े से। पंकज देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होना है और दिल्ली में इसको लेकर बड़ा मंथन होने जा रहा है। जानकारी आप ये दीजिए कि फिलहाल मीटिंग जो है वो कितने बजे होनी है? देखिए साक्षी, अभी समय जो तय है दोपहर के बाद का समय है, लेकिन अब तक ये तय नहीं होता है कि बैठक कहाँ पे है क्योंकि जो बैठक का दौर है वो लगातार यूपी चुनाव को देखते हुए लगातार चल रहा है। अभी आकलन किया जा रहा है कि हो सकता है दोपहर के बाद 11 अशोक रोड या तो जेपी नड्डा के निवास से हो सकता है। इस बैठक में तमाम बड़े दिग्गज होंगे, संगठन मंत्री बीएल संतोष के साथ साथ जो अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो होंगे, प्रभारी राधा मोहन सिंह वो चुनाव प्रभारी वो होंगे और साथ में तमाम बड़े दिग्गज होंगे। और बैठक जितनी भी अहम हो सकती है क्योंकि आने वाले समय कल प्रधानमंत्री मोदी झांसी का दौरा करने वाले हैं, झांसी जाएंगे, उसके बाद फिर 25 तारीख को जेवर एयरपोर्ट है उसका शिलान्यास करेंगे, उसके बाद फिर दिसंबर में काफी साथ जाएंगे। तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी के दौरे हैं, उसका अहम जेपी नड्डा का जो दौरा होगा, जो पार्टी अध्यक्ष है वो जाएंगे 22 और 23 दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरह से बैठक करा जा सकता है और चुनाव से पहले ये बैठक अहम इसलिए भी हो सकती है होगी क्योंकि तमाम बड़े दिग्गज किस तरह से कहां भेजा जाए और क्यों कैसे चुनाव प्रचार किया जाए और कैसे लोगों को जो नाराजगी है उसको दूर किया। आपने देखा बीच में तो बड़े विवाद आए, जैसे लखीमपुर मामला हो गया या किसानों का आंदोलन हो गया, उस चीज को कैसे शांत किया जाए। और साथ रणनीति ये भी होगी कि आने वाले चुनाव में किस तरह से टिकट को लेकर जो मंथन है वो किया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अहम बैठक भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली में होने जा रही है। बिल्कुल,
और देखिए, जिस तरीके से पंकज आप बता रहे हैं कि लगातार दौरों का दौर जारी है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण बैठक होना प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में बात करें कि कौन कौन दिग्गज जो है इस बैठक में शामिल होने जा रहा है, और जिस तरीके से आपने बताया कि मीटिंग जो होगी, कहाँ पर ये बैठक होने वाली है? देखिए, अभी तक ताकि इसका अपडेट नहीं आया है कि बैठक कहाँ पे होगा। संभवतः इसके पहले जो बैठक हुई थी यूपी चुनाव को लेकर, वो 11 अशोका रोड में जो पुराना दफ्तर है बीजेपी का, वहां हुआ था। तो यही उम्मीद की जा रही है या तो वहां बैठक होगी या तो फिर जो पार्टी अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके निवास पे होगी। तो अभी ये तय नहीं हो पाया कि कहाँ बैठक होगी, लेकिन बैठक होना तय है और तमाम इन मुद्दों पे चर्चा होगा। अगर मैं बात करूँ तो तमाम जो बड़े चेहरे हैं जो वहां पे मौजूद रहेंगे, जो पार्टी अध्यक्ष नड्डा मौजूद रहेंगे, साथ ही जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह वहां मौजूद रहेंगे, यूपी चुनावी प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है वो भी वहां मौजूद रहेंगे, और साथ अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वो भी वहां मौजूद रहेंगे, और जो यूपी के जो बीजेपी के संगठन मंत्री है महामंत्री बंसल भी वहां मौजूद रहेंगे। तो देखिए पंकज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे, और देखिए बीएल संतोष का इसमें शामिल होना साफ इशारा करता है कि इस बैठक में संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन और पार्टी में समन्वय को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, जैसा देखिए साक्षी, मैंने कहा पहले ही कि लगातार नेताओं का दौरा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तमाम केंद्रीय मंत्री कहे या केंद्र राज्य मंत्री हो या बीजेपी के तमाम बड़े नेता हो, जो लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हो, और तमाम जो मंत्री है कहीं न कहीं शिलान्यास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन हो सकता है, और अभी 25 नवंबर को तो जेवर एयरपोर्ट उसका शिलान्यास है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ जाएंगे, और 25 नवंबर को अभी कल 19 नवंबर को झांसी जाएंगे, और उसके बाद 22 और 23 तारीख को जेपी नड्डा का दौरा रहेगा उत्तर प्रदेश का। तो कहने के संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरफ कहा जाए, और तमाम और वो आकलन किया जाएगा कि कहाँ क्या कमी रह गई है, और पिछले 5 सालों में क्या बेहतर काम किया, जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, और जो काम बेहतर नहीं हुए हैं क्यों नहीं हुए, उसका आकलन एक तरह से किया जाए, और कार्यकर्ताओं को किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए और लोगों को जोड़ा जाए। ये अहम बैठक में चर्चा का मुद्दा हो सकता है। और देखिए पंकज, इस तरीके से बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे, धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे, और लाजमी है कि इन दोनों से जानकारी ये ली जाएगी कि फिलहाल जो जमीनी हकीकत है प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर, पार्टी को लेकर, वो कैसी बनी हुई है, और तमाम जो योजनाएं सरकार के क्या वो कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं घर घर तक, जो कि एक जिम्मेदारी तमाम कार्यकर्ताओं को दी भी गई थी। देखिए साक्षी, अगर आप आकलन इस तरह से कीजिए कि कोई भी 1990 के बाद से कोई भी ऐसी पार्टी नहीं रही जो सत्ता में रिपीट कर पाई हो, तो कहने का बीजेपी के लिए एक मौका है सत्ता में दोबारा रिपीट करने के लिए, और ये भी मुमकिन इसलिए हो पाएगा अगर पार्टी अपने संगठन को पूरी तरह मजबूत कर ले। जो कार्यकर्ता नाराज है उनको एक करके लाए, और साथ ही जो उन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किए योगी सरकार ने, उसको लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। तो ये अहम जो बैठक है उसमें ये चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुछ जो मसले हैं, लखीमपुर खीरी मामला मैंने इससे पहले कहा था, और इसका हाथरस मामला जो कहा था, उस बात को लेके थोड़ा कुछ लोगों की नाराजगी है, किसान आंदोलन को लेके, तो कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और सबसे अहम ये होगा इसमें साक्षी कि जो पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने जो बेहतर काम किए, चाहे का काम हो, पिछले 2 साल में जो कोविड काल में जो बेहतर काम हुए, वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, लोगों तक कैसे बताया जाए, वो इम्पोर्टेंट है। और संगठन को और किस तरह से मजबूत किया जाए, ये भी एक तरह से अहम होगा इस बैठक में, क्योंकि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मैंने पहले कहा कि दौरा कर रहे हैं, और ये लगातार उन क्षेत्रों पे जा रहे हैं जहां जहां बीजेपी की मजबूत है, और जहां नहीं। अभी हाल ही में स्मृति ईरानी भी दौरे पे जाने वाली है अमेठी के, तो ये बैठक की बहुत ज्यादा अहम हो सकती है बीजेपी के लिए। पंकज, देखिए लगातार दौरे तो जारी हैं, और दौरों के साथ साथ बैठकें भी लगातार हो रही हैं। पहले भी बैठक दिल्ली में हुई है, पहले भी लखनऊ में हुई है। ऐसे में जो अब इस बार बैठक होने जा रही है वो कैसे अलग होगी? क्या इस बार की बैठक में जो टिकट देना है तमाम उम्मीदवारों को, उनको कैसे चुना जाएगा? क्या इसको लेकर भी मंथन किया जा सकता है कि लिस्ट तैयार कहां तक हुई है? देखिए, इससे पहले जो बैठक हुई उससे लगभग उस उम्मीदवारों पे चर्चा हो चुकी है। अब शायद जो बैठक आज होगी उसमें एक फाइनल कहा सकता है, एक फाइनल एक
वो हो जाए, बैठक हो रही है जो जिसमें फाइनल एक डिसीजन दिया जाए कि किन किन उम्मीदवारों को बैठा जा सकते हैं। उम्मीदवारों के साथ साथ अहम ये भी होता है चुनाव में साथी कि स्टार प्रचारक कौन होगा। तो स्टार प्रचारक पर भी चर्चा हो सकती है कि स्टार प्रचारक इनको भेजा जाए चुनाव प्रचार करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक तरह से कुछ सीट ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल सीट है, कुछ ऐसे हैं कि जो आदिवासी सीट है, कुछ ऐसे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग के जो सीट है वहाँ पे किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा। तो तमाम ऐसे आकलन है भारतीय जनता पार्टी के जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अन्य पार्टियों जो चुनाव करे लगातार इस पर बैठक करती है। तो ये बैठक ये इस तरह से भी देखा जा सकता है कि उम्मीदवारों को कहाँ कौन से उम्मीदवार मजबूत है, इनको रिपीट किया जाए, जो अभी मौजूदा विधायक है फिर टिकट काटी जाए और क्यों काटी जाए, वहां पे विकल्प क्या है, दूसरा चेहरा क्या है, और जो गठबंधन की जो पार्टियां है उनको किसकी छुट्टी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे आज चर्चा हो सकती है। ठीक है। और पंकज देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होने जा रहा है। ऐसे में ये जो मीटिंग होने वाली है उनके दौरे से ठीक पहले इसकी भूमिका क्या रहने वाली है उनके दौरे में, और कितनी बड़ी भूमिका और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ये मीटिंग उनके दौरे से ठीक पहले निभाने वाली है? बिल्कुल, देखिए साक्षी, इसके पहले आपको याद हो उत्तराखंड में एक बैठक हुई थी दिल्ली में, उसके बाद जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पे गए थे, हाल ही में उत्तराखंड दौरे से वापस आए हैं और अब जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश चुनाव की बैठक जो कहा जाए वो आज दिल्ली में होनी है। उसके बाद जेपी नड्डा फिर समीक्षा के लिए फिर उत्तर प्रदेश जाएंगे और तमाम उन कार्यकर्ताओं और संगठन के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे और मजबूत करेंगे संगठन को किस तरह मजबूत कर रहा है, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष के पास यही दायित्व बड़ा होता है कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। क्योंकि इसके पहले चुनाव में आपने देखा जब अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे तो सब लगातार वो दौरा करके तमाम पार्टियों के नेताओं से मुलाकात करके संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते थे और उसका नतीजा भी चुनाव से साफ नजर आया। तो कहने का ये इंपॉर्टेंट होगा जो जेपी नड्डा का दौरा होगा और जो आज बैठक है दोनों एक साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उस बैठक के बाद जो जेपी नड्डा का दौरा होगा, प्रधानमंत्री जो तमाम कार्यक्रम में जाएंगे तो किस तरह कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, कार्यकर्ताओं को मिला जाएगा और कार्यकर्ता को किस तरह से पार्टी को जोड़ा जाएगा और उन कार्यकर्ताओं को किस तरह मजबूत और जो अन्य जो लोग हैं उनको किस तरह पार्टी से जोड़ा जाए। क्योंकि और भी अभी देखिए चुनाव का वक्त है तो दल के नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जाते अभी हाल ही में आपने देखा जो बीजेपी एसपी छोड़ के बीजेपी में आए हैं, तो ऐसे कुछ नेता भी है जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका ही मंत्र हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए पंकज, तमाम जो लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी को लगातार मजबूती मिल रही है इससे, लेकिन सबके बीच में धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर जेपी नड्डा हो, जिस तरीके से इस बार उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। 5 राज्यों में चुनाव होना है और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा होता है। ऐसे में जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर है धर्मेंद्र प्रधान के और जेपी नड्डा के, इस जिम्मेदारी को देखते हुए कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां उनके सामने आने वाली हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा जो बैठक आज होगी और जो मौजूद रहेंगे, और अगर मैं बात करूं कि आने वाले समय में चुनौतियां क्या रहेगी, चुनौतियां देखिए हर पार्टी के लिए चुनौतियां, विपक्ष की चुनौतियां सत्ता में आने का और सत्ता में जो बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है रिपीट करने का। तो ये एक अहम खड़ी है जो चुनाव से पहले जो बैठक होती है वो ये इन मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन जो अहम आज जो मुद्दे जो जनता तक नहीं पहुंच पाए हैं उनको किस तरह से पहुंचाया जाए ये अहम होगा, और साथ ही साथ चुनाव में किस तरह की क्या रणनीतियां होंगी जो लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी वो होगा। और जिसको नाराजगी है इस क्षेत्र में जो कहा जाता है कि कहीं से कुछ लोगों की नाराजगी है उनको कैसे प्रभावित करेगी ये मुद्दा। और दूसरी सबसे अहम जो अगर जो बैठक कहा जाए तो उसमें अहम मुद्दा ये भी हो सकता है कि किस तरह से जो नाराज लोग हैं उनको किस तरह से मनाया जाए, और सबसे अहम और हो सकता है जो वो उम्मीदवारों को कैसे फाइनलाइज करें, क्योंकि ये तय है कि कुछ जो विधायक उनकी रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है जिनको रिपीट किया जा सकता है। तो हो सकता है कुछ विधायकों को टिकट भी काटे जा सकते हैं, कुछ मंत्रियों को टिकट काटे जा सकते हैं, उनकी विकल्प क्या होगा, इस तमाम मुद्दों पे भी चर्चा है। ठीक है। आप पंकज, अगर बात करें इस मीटिंग की अपडेट को लेकर तो जो मीटिंग होनी है वो कितनी देर तक होने वाली है और जिसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोग क्या पहुंच चुके हैं दिल्ली? देखिए अभी माफी चाहूंगा अगर मैं बात करूं धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में ही मौजूद है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रिया संतोष भी दिल्ली मौजूद है, जेपी नड्डा भी दिल्ली में मौजूद है। सर अगर 2 बड़े नेताओं की बात करूं तो मैं राधा मोहन सिंह जो यूपी प्रभारी है और स्वतंत्र देव सिंह उनको दिल्ली आना है। तो अभी तो ये तय नहीं होता है दिल्ली पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन उम्मीद है कि वो दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा, दोपहर
दोपहर के बाद 2 बजे के बाद ये बैठक कहीं भी शुरू हो सकती है। और इस बैठक में तमाम उन मुद्दों पर चर्चा भी होना है। और साथ ही साथ ये नहीं कि जब पिछली बार आपने देखा तो जो बैठक हुई थी यूपी की लेके, तो लगातार हम दिन भर आकलन कर रहे थे बैठक कहाँ होगा, लेकिन तय फाइनल जो बैठक हुई वो 11 अशोका रोड पुराना बीजेपी का दफ्तर है वहाँ हुआ। तो हो सकता है कि वहाँ हो जाए, और अगर ना हुआ तो फिर जेपी नड्डा जी के निवास में वहाँ होना तय है। ठीक है पंकज, देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं और 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में क्या ये संभव है कि इस बैठक से क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है पार्टी की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं के लिए भी? नहीं, देखिए साथी, ऐसे बैठकों में कोई बड़ा ऐलान करना, उम्मीद करना ऐसा नहीं हो सकता। कारण ये कि ये जो संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक में ये हो सकता है कि किस तरह तमाम सीटों पे जो उम्मीदवार है उनको किस तरह मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया जाए, इसको मंथन किया जाएगा। ये एक तरह से मंथन का बैठक कहा जाता है। जो मंथन होगा वो चुनाव की रणनीतियों को तय करने के लिए होगा। जो मंथन होगा आने वाले जो उम्मीदवार होंगे उनको तय करने के लिए होगा। ये मंथन होगा जो नाराज लोग हैं उनको कैसे मनाया जाए उसके लिए मंथन होगा। ये मंथन जो होगा वो तमाम जो योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार की बनी है उसको कैसे लोगों के घर तक पहुंचाया जाए, इन तमाम मुद्दों पे होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कुछ दायित्व कुछ नेताओं को जो मिल सकता है इस बैठक के बाद, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगा। बैठक के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या निकल के आता है बैठक में। लेकिन ये बैठक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से पहले बहुत अहम है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं पंकज की जो मंथन होने जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर होगा, चाहे वो तमाम जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको मनाने को लेकर होगा। ऐसे में जिस तरीके से आपसे जानकारी ली थी कि क्या जो उम्मीदवार हैं उनको टिकट देने को लेकर क्या मंथन होगा, और खासतौर से जो उम्मीदवार या कहूँ विधायक जो है जो उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, क्या उनके टिकट काटने को लेकर भी मंथन हो सकता है इसमें? बिल्कुल बेशक, देखिए पार्टी आकलन जरूर करती है कि पिछले 5 साल में किस विधायक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे जब मंत्रालय रिसफल होता है तो तमाम उस मुद्दों का आकलन होता है कि मंत्री का परफॉर्मेंस कैसा रहा, फिर रिसफल में उस मंत्री को चांस मिलना नहीं मिलना वो फिर मंत्रिमंडल डिसाइड करता है। और इसी तरह से आज जब संगठन की बैठक है और जो बीजेपी की जो बैठक हो रही है अभी आज, तो उस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है कि जो पिछले 5 साल में जो विधायक जो विधानसभा में कैसा बेहतर काम किया, लोगों तक पहुंच है, लोगों में क्या उन विधायक को लेकर नाराजगी है, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। अगर नाराजगी है तो उसका विकल्प क्या होगा, उसके विकल्प में कौन सा चेहरा लाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि लगातार जिस तरह से कुछ विधायकों से कुछ जो क्षेत्र के लोग नाराज है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका कुछ क्षेत्रों में मानी जा सकती है। लेकिन इतना बड़ा प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नहीं पड़ेगा ये कहा जा सकता है। लेकिन बीजेपी, आपको पता है बीजेपी बूथ लेवल पर लगातार काम करने की कोशिश करती है, उन तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश करती है जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को फायदा हो और कहीं ना कहीं चुनाव में इसका एक तो फायदा निकालने की कोशिश की जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टी लगातार इस बैठक के थ्रू तमाम उन नेताओं से और उन छोटे नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेगी, वहां तक पहुंचने की कोशिश, ये रणनीति जरूर बनेगी, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी देने के लिए हमको विस्तार से। फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली में बड़ा मंथन होगा और इस मंथन में तमाम दिग्गज शामिल होंगे। महत्वपूर्ण अपडेट्स इस बैठक से निकलकर सामने आ सकती है। देखिए दिल्ली में महामंथन होना है और इस महामंथन में शामिल होने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचेंगे और राधा मोहन सिंह को भी दिल्ली पहुंचना है, ये भी जानकारी सामने आई है। और फिलहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है जिसकी अध्यक्षता खुद जेपी नड्डा करेंगे, जिनको बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को लेकर दी गई है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो बताई जा रही है। तो दिल्ली में यूपी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक होनी है। तो ये बात अब हरिद्वार की, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा होने वाला है। 28 नवंबर को हरिद्वार पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति विद्यार्थियों को उपाधि और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल होंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का हरिद्वार दौरा, जो कि 28 नवंबर को होने जा रहा है, और इस पूरे समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री धामी भी और राज्यपाल भी। वही बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर दिसंबर से बीजेपी की यात्राएं शुरू होंगी। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब यात्राएं निकालेगी। 25 दिसंबर को यात्राओं का समापन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इसका समापन किया जाएगा और पीएम मोदी समापन में आयोजित सभा को संबोधित भी करेंगे। पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अलग अलग क्षेत्रों में 4 यात्राएं निकाली जाएंगी। तो वही लखनऊ में जीका वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं और दोनों को अपने घर पर आइसोलेट किया गया है। आलमबाग और एलजे कॉलोनी का रहने वाला ये मरीज बताया जा रहा है और शहर में जीका मरीजों की कुल संख्या जो है वो 5 हो चुकी है। तो देखिए, लगातार जीका वायरस का कहर जारी है और इसी बीच नए मामले सामने आए हैं। तो शहर में जीका मरीजों की जो कुल संख्या है वो 5 हो चुकी है, ये भी जानकारी आ रही है। फिलहाल 2 नए मरीज जीका वायरस के राजधानी लखनऊ में मिले हैं। तो दोनों को फिलहाल घर पर आइसोलेट किया गया है और काफी महत्वपूर्ण, जिनका फिलहाल घर पर ही इलाज जारी है। तो राजधानी लखनऊ में जीका वायरस के 2 नए मरीज मिले हैं और दोनों को घर पर आइसोलेट किया गया है। और जिस तरीके से हाल ही में जानकारी आई थी कि कंटेनमेंट जोन बनाने की भी बात जो है वो सरकार की ओर से कही जा रही थी। और देखिए, फिलहाल जो जीका वायरस के मरीज हैं वो 5 हो चुके हैं शहर में। तो वही खबर अब यूपी के बलिया से है, जहां पर बैरिया क्षेत्र के एक मजदूर मोहम्मद सलीम की मौत पर बैरिया विधायक बलिया जिला अस्पताल पहुंचे। इस दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला तब सामने आया जब बैरिया क्षेत्र के रहने वाले एक मजदूर युवक मोहम्मद सलीम का एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल उसको भेजा गया था। समय से मृतक का पोस्टमार्टम न होने की सूचना पर विधायक आग बबूला हो गए और जिला अस्पताल पहुंचकर जमकर बवाल काटा। एमएलए ने सीएमओ को संबंधित जिम्मेदारों को न केवल फटकार लगाई, बल्कि इस दौरान तत्काल सीएमओ से कार्रवाई की भी मांग की है। और वहीं सीएमओ ने कहा कि जो भी जांच में दोषी पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डेथ हुई थी मुस्लिम मोहम्मद सलीम नाम के लड़के की। उसका पोस्टमार्टम होना था और उसका पूरा वो करा दिया गया है, परमिशन हो गई है, पोस्टमार्टम भी चालू हो रहा है और जैसे ही पेपर्स आते हैं पूरा पोस्टमार्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही संभल में एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। घर में सो रहे शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। मां बेटी को बंधक बनाकर बदमाशों ने गला काट दिया। परिवार के सामने मुखिया को मौत के घाट उतारा गया है। आधी रात को हुई घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल है और वहीं वारदात को अंजाम देकर आरोपी जो है वो मौके से भागने में कामयाब हो गए और परिवार ने हत्यारों को पहचानने का दावा भी किया है। धान खरीदने को लेकर हत्यारों के साथ विवाद चल रहा था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया और 4 आरोपियों को फिलहाल उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज करके जांच पड़ताल की फिलहाल की जा रही है। ये जो मामला है वो थाना असमोली क्षेत्र के गांव भूडा बेगमपुर का बताया जा रहा है। और इसी के साथ अभी के लिए खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।
प्राइम न्यूज, क्योंकि